क्लियरली कोई इंट्रो नहीं है क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मैं इसी से वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। खैर कंटिन्यू। यो सो ओके, आई हैव टू डू इको, मैथ्स एंड अकाउंट्स एंड अब कहना एक बात और करना है एक दूसरी। सो लेट्स सी कितना कर पाएंगे एंड लेट्स इग्नोर कि कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। मेरे हाथ जमे हुए हैं, मतलब आई फील लाइक आई एम पैरालाइज बिकॉज चला मुझसे जा नहीं रहा है और लिखना मुझसे मन नहीं है। यस ओके, मेरे बिल्कुल लिखने का मन नहीं हो रहा, लिखा जा नहीं रहा डिस्पाइट हाउ मच आई ट्राई डूइंग ऑल दिस, बट नहीं हो रहा है लिखना। इट्स वेरी वेरी कोल्ड राइट हियर एंड ऑल्सो चलने का मन नहीं कर रहा, मैं तब से बस लेट रही हूँ। बट आई हैव टू ओवरकम दिस डीमोटिवेशन और प्रोक्रास्टिनेशन की यार, क्योंकि मन तो पता कभी नहीं करेगा। आई एम जस्ट इन रजाई इवन राइट नाउ बिकॉज सच्ची ठंड लग रही है फॉर रियल। मैं जब से लेट ही हुई थी, बट वॉट एवर 3 सब्जेक्ट्स लेट्स सी आज करने हैं। थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स का बहुत कम है, मैथ्स का थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ईको का है। सो लेट्स स्टार्टिंग ऑफ विद ईको। मुझे भी लैपटॉप से उसका चैप्टर खत्म करना है एंड यस सो लैपटॉप लेके बस मैं जस्ट बैठी ही थी एंड या आई जस्ट स्टार्टेड स्क्रॉलिंग यूट्यूब देन बिकॉज अब कुछ काफ़ी लेटेस्ट से कुछ आ गए थे एंड देन आई चेक मैं यूट्यूब स्टूडियो एवरीथिंग बिकॉज मैं लैपटॉप से ही करती हूँ। बट देन मैं स्टडी करना स्टार्ट करी थी फाइनली इकोनॉमिक्स का। एज इन द प्रीवियस वीडियो कोरिलेशन मैंने स्टार्ट किया था बट उस दिन मैं ख़त्म नहीं कर पाई थी, जितना वीडियो में दिखाया था उतना ही हो पाया था। बट देन जैसे मैं कुछ लिखना वखना शुरू कर पाऊँ उससे पहले माई ब्रदर केम टू डिस्टर्ब मी एंड देन बातें होने लग गई। फिर बातें होती ही रही काफ़ी देर तक एंड या वेरी फोकस से पढ़ाई हो तो रही है बट नेवर माइंड। उसके बाद आई कंटिन्यूड स्टडी। सो जो जितना वीडियो में हुआ था पहले उतना ही हो पाया था, उसके आगे आई कंटिन्यूड एंड एज आई सेड द कैलकुलेशन इज़ नॉट गुड बट ये फार्मूलाज आर देयर, अदर फार्मूलाज आर देयर। सो अभी आई थिंक कोरिलेशन और इंडेक्स में ही स्क्वायर रूट वगैरह का थिंग इज़ देयर बट आई हैव सीन सम वीडियोज़ की स्क्वायर रूट कैसे अच्छे से फाइंड करते हैं, तो बस मैं वही कर रही थी। एंड एज यू कैन सी आई कैरी अ रफ पेपर, चाहे मैथ्स हो इकोनॉमिक्स या तो मैं रजिस्टर की बैक साइड पे कर लेती हूँ। बट कुछ कुछ रजिस्टर्स आर देयर या फिर स्कूल के रजिस्टर्स आर देयर जो मैं बैक साइड से गंदा नहीं करती हूँ। सो आई जस्ट कीप अ कैरी लाइक आई जस्ट कैरी सम पेज इन देयर ताकि जो भी मेरे रफ काम हो मैं उससे कर लेती हूँ। एंड हेयर कम्स द देसी हाउस होल्ड के लिए मुझे गेट बंद करना पड़ा ताकि मुझे वो आवाज़ें ना आएगी बिकॉज घर में शांति नहीं मिलती है। मतलब शोर भी नहीं मचा रहा, वैसे कोई है ही कौन घर में शोर मचाने वाला। जो शोर मचाने वाले हैं वो तो पढ़ रहे थे एट दैट टाइम, सो इसलिए बट स्टिल आई हैड टू क्लोज द डोर सो दैट आई कैन स्टडी। एंड या ही टीचेस ऑफ वेल, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके समझ आ रहा था। एंड येस दीज सब्जेक्ट्स आर गिविंग मी फील एंड या आई genuinely guys I actually love opting commerce and I'm very glad I opted commerce. Tell me if you're actually enjoying commerce and yep, do you see that finger thing that I did? मतलब मैं करती रहती हूँ, I do that very often with pen or pencil, मतलब मुझे अच्छा लगता है this pen thing. एंड देयर कम्स द अकाउंटेंसी पार्ट एंड यप हमारे लाइक कोचिंग सेंटर में भी अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हो चुका है। स्कूल में तो शुरू होकर ख़त्म भी हो चुका है बहुत पहले ही, इसका टेस्ट भी हो चुका है, इवन यूटीज़ में आया था। बट ये कोचिंग सेंटर में भी फाइनली शुरू हो गया है। बस 3 क्वेश्चन में लेते वही ट्रेडिंग अकाउंट के बिकॉज अभी जो स्टार्ट हुआ है तो बस वही सिंपल चीज़ें चल रही हैं। बाकी फिर मुझे रेक्टिफिकेशन के वही 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने थे जो होमवर्क थे। एंड बाय गॉड मेरा सर माय हेड इज़ एकिंग सो मच बाय स्टडिंग अकाउंटेंसी डिस्पाइट हाउ मच आई प्रैक्टिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हमारे सर ने मतलब अराउंड 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, मतलब मान लो 50 क्वेश्चन आर देयर सो 4 ईच क्वेश्चन राइट। तो इतने प्रैक्टिस करने के बाद भी स्टिल इट गेट्स रॉन्ग। इवन दो मैं जो कर रही थी मैंने एक जगह भी छोड़ी थी, इफ़ यू लुक लाइक ध्यान से देखोगे जो मुझे डाउट था। एंड आई एम चेकिंग मेरे इनमें से भी 3 से 4 अभी गलत निकले हैं, फिर कुछ गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया। मतलब आई डोंट नो इट्स जस्ट सो कन्फ्यूजिंग। मतलब हर बार ऐसा लगता है कि नई ट्रांजैक्शन है, कई बार तो पहले कर भी चुके हैं, स्टिल द सेम थिंग इज़ हैपनिंग अगेन। मे बी द प्रैक्टिस इज लेस और द कॉन्सेंट्रेशन समथिंग इज़ मिसिंग मे बी बिकॉज गलतियाँ हो रही हैं, सेम नहीं अलग ही हो रही हैं बट क्वेश्चंस तो हर बार डिफरेंट आ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया पेपर में कैसा आएगा एंड हाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म इन दैट। एंड द फैक्ट अगर एक ही चैप्टर में इतना ज़्यादा टाइम लगेगा तो अकाउंटेंसी की तो हर चैप्टर को बहुत टाइम देना पड़ता है, सो इट्स गोइंग टू बी टफ। इट्स 7:30 राइट नाउ। मैं इस बेड पे बैठी हुई हूँ पता नहीं कब से, मैं बीच में उठी हूँ बट स्टिल मोर और लेस आई एम सिटिंग ऑन दिस बेड फॉर सो लॉन्ग। अभी मैंने 1 घंटे से हेडफोन्स भी लगा रखे थे, जस्ट रिमूव्ड इट। सो नाउ मैं अब जा रही हूँ पढ़ने ऑन द टेबल विद लैपटॉप बिकॉज आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज बैठना इज़ नॉट गुड। और मैं बैठे बैठे थक गई हूँ तो मैं फटाफट से 1 गिलास पानी पीऊँगी बढ़िया सा, फिर उसके बाद आई जस्ट टेक अ वॉक, शॉर्ट वॉक 3-4 मिनट्स का वॉक करूँगी, फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी।
Accounts is something that I definitely consider as an interesting subject, but definitely not my favorite one. Maybe because I'm not so good at it, or maybe मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं इसमें, या फिर मुझे एक्चुअली जस्ट इंटरेस्ट नहीं है. बट समटाइम्स सम चैप्टर्स आई फील लाइक अरे मस्त है एंड एक्चुअली लर्न अकाउंट्स. मतलब पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, दो इट्स लाइक काफ़ी पुराना बेस्ड है कुछ कुछ या फिर कुछ भी, बट बिजनेस स्टडीज़ से मुझे कहीं ना कहीं बेटर लगता है. तो बिजनेस स्टडीज़ ऑल्सो हैव इट्स ओन इंटरेस्टिंग चैप्टर्स. Khair, at that time, if we talk about, I was doing the difference between provision and reserves, which he said was the most important difference. And उस chapter में main बस यही है, ये दो topics. So मैंने video pause की and then I was writing down the difference. समझ तो मैंने लिया ही था, तो बस मैं लिख रही थी. And then I tried कि ऐसे थोड़ा margin सा बनाओ difference करने के लिए, but वो अच्छा शायद नहीं लग रहा है, इससे बहुत light कर रही थी मैं वो ending का lines. सो आई डिड प्रोविजन एंड रिजर्व्स वाला चैप्टर. सिंपल चैप्टर, छोटा है, आसान है एंड इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी. अभी तक समझ आया. बाकी अब याद करना भी, इट्स कमिंग इन माई टेस्ट. बाकी समझ तो मुझे अच्छे से आ ही गया वो. सो आई डोंट रिमेंबर मेरी मैम ने स्कूल में कब चैप्टर करवाया, कैसे कराया, इसलिए आई वॉज वॉचिंग कॉमर्स एंड फन का लेक्चर एंड इट वॉज इंडीड कॉमर्स एंड फन एंड आई लव दिस सर जी. मतलब मज़ा आ गया यार इनसे पढ़ के. ही एक्चुअली टीचर्स ऑफ सो वेल. आई वॉज हैप्पी एंड कुछ बात चल रही थी when he was saying something, so I really liked it. That's why I did that expression. And thank you so much for watching the video till the end, guys. See you in the next one. Bye bye.